राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आगे भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को इस प्रकार ज्ञान प्रदान करते हैं। कृपया अंत तक वीडियो को देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। श्लोक 56। जिस प्रकार समुद्र में जल, दूध में दूध, महाकाश में घटाकाश आदि और वायु में वायु मिलकर एक हो जाते हैं, फिर उन्हें चाह कर के भी अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार संपूर्ण प्रपंच को अपने आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिंतन करने से जीव मुझ परमात्मा के साथ अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। भगवान श्री राम यहाँ उस परम अवस्था की ओर संकेत कर रहे हैं जिसे पाने के बाद कुछ भी पाने को शेष नहीं रह जाता है। योगी, संत, महात्मा, सिद्ध आदि सभी प्रकार के साधक इसी अवस्था तक पहुँचने के लिए सांसारिक जीवन से मुंह मोड़ लेते हैं। वे कठोर तपस्या करते हैं, नाम जप, ध्यान, संकीर्तन और न जाने क्या क्या नहीं करते, बस उस परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए। जब जीव के लिए संसार नहीं रह जाता, तभी वह दिव्य अवस्था उसके लिए उपलब्ध हो पाती है। जब जीवित रहते हुए साधक अपनी देह के पांचों तत्वों को उनके सही स्थान पर रख पाता है, अर्थात अपने आप को पंच तत्वों से परे समझ पाता है एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य इन छहों दोषों से ऊपर उठ पाता है, तो उस जीव को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार होने लगता है। इस परम अवस्था को प्राप्त कर लेना ही परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। जब जीव के लिए यह समस्त जगत प्रपंच मिट जाता है एवं वह स्वयं में एवं अन्य जीवों तथा जगत में एकता का अनुभव करने लगता है, उसे सब कुछ एक सा लगने लगता है एवं वह अद्वैत की अवस्था में स्थित हो जाता है, तो वह परमात्मा का ही एक स्वरूप हो जाता है। क्योंकि ऐसी अवस्था के प्राप्त हो जाने पर मेरा और मैं जैसा भेद मिट जाता है। ऐसे महात्मा के लिए संपूर्ण जगत ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह ऐसा मानता है, बल्कि वह वास्तव में यह अनुभव कर लेता है कि संपूर्ण चर अचर जगत में ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ब्रह्म ही है एवं सब कुछ ब्रह्म में ही स्थित है। यह संसार माया का एक ऐसा जाल है जो जीव को अपनी एकता ब्रह्म के साथ अनुभव करने से रोकता है। योग ही वह शस्त्र है जिसका उपयोग कर योगी माया का भेदन कर पाता है एवं स्वयं, जगत एवं ब्रह्म की अभिन्न एकता को अनुभव कर लेता है। श्लोक 57। यह जो जगत है वह श्रुति, युक्ति और प्रमाण से बाधित होने के कारण और दिशाओं में होने वाले दिग्भ्रम के समान मिथ्या ही है। यह प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं। इस लोक में स्थित मुनि ऐसी भावना करता हुआ व्यवहार करे। यह संपूर्ण जगत भ्रम मात्र है, क्योंकि यह जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं। इसी बात को श्रुति प्रमाण द्वारा भी समझा जा सकता है। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके धन इकट्ठा करता है एवं बहुत ही सुंदर अपना एक घर बनवाता है। चारों ओर से लोग आते जाते उसके घर को देखते हैं एवं खूब प्रशंसा करते हैं। जब वह व्यक्ति अपने घर की प्रशंसा को सुनता है तो उसे आनंद तो आता ही है, परंतु साथ में उसमें अपने घर को लेकर अहंकार का भाव आ जाता है, क्योंकि उसके आसपास किसी और का घर वैसा है नहीं। इस प्रकार वह एक मिथ्या अहंकार में जीने लगता है एवं अपने घर से वह गहरी आसक्ति रखने लगता है। इस घटना को यदि ठीक से समझा जाए तो हम पाएंगे कि वे लोग जो उस व्यक्ति के घर को देखकर प्रशंसा कर रहे थे, अपनी इंद्रियों के अधीन थे। घर के रूप में उन व्यक्तियों के नेत्रों के लिए भोग वस्तु मिल चुकी थी, तो यदि उन्होंने घर को देखकर प्रशंसा की तो इसमें उन्होंने भी घर की सुंदरता को नेत्रों से भोगा एवं आनंद उठाया। प्रशंसा को सुनकर घर के मालिक को आनंद मिला, क्योंकि उसके कानों को भोगने का अवसर मिल गया। ध्वनि तो कान का ही विषय है। घर के स्वामी एवं प्रशंसा करने वाले लोग दोनों ही देह भाव में स्थित हैं, अतः ऐसे में विषय भोग की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही है। देह भाव में अधिक आसक्त होने के कारण वे दोनों ही घर के वास्तविक रूप को देखने में अक्षम हैं। घर जो देखने में एक सुंदर बड़ा ढांचा लगता है, वह तो वास्तव में मिट्टी का ही अंश है। इस पृथ्वी से ही उसकी सारी सामग्रियां निकली हैं, जिसे जोड़ जोड़ कर यह घर नामक ढांचा बनता है। ईंटें मिट्टी से ही बनी हैं एवं घर को बनाने वाली बाकी जितनी भी सामग्रियां हैं, वे सभी पृथ्वी तत्व का ही विकृत रूप है। यहाँ तक कि मनुष्य का देह भी पृथ्वी तत्व का ही एक रूप मात्र है। घर तो मात्र एक उदाहरण है। इस जगत में अग्नि, जल,
वायु एवं आकाश को छोड़कर जितने भी भिन्न भिन्न आकार प्रकार वाले भौतिक पदार्थ दिख रहे हैं या जो भविष्य में बनेंगे, ये सब पृथ्वी तत्व ही हैं और होंगे। अतः हमें इस संसार की भिन्न भिन्न आकार वाली वस्तुओं के रूप को ही अटल सत्य नहीं मान लेना चाहिए। यह सभी प्रतीति मात्र है। एक मुनि को इस संसार के प्रति ऐसी भावना रखते हुए ही व्यवहार करना चाहिए। जब दृष्टि और अधिक सूक्ष्म हो जाती है तो ये 5 तत्व भी नहीं रहते, तब मात्र ब्रह्म के कुछ भी नहीं रह जाता है। श्लोक 58। जब तक सारा संसार मेरा ही रूप दिखाई न दे तब तक निरंतर मेरी आराधना करता रहे, क्योंकि यही आराधना की पराकाष्ठा है, अंतिम परिणति है। श्रद्धालु और उत्कट भक्त को अपने हृदय में सर्वदा मेरा ही साक्षात्कार होता है। इस श्लोक में भगवान ने भक्ति की चरम सीमा के बारे में बताया है। जो भक्त भक्ति की इस अवस्था में पहुंच जाता है वह भगवान का ही अभिन्न अंग बन जाता है। इस अवस्था में पहुंच जाने पर भक्त और भगवान में प्रेममय मिलन हो जाता है। भक्त के सारे अंतःकरण संबंधित अशुद्धियां हट जाती हैं। भक्त परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वह भगवान के समान ही निष्पाप एवं पवित्र हो जाता है। यह एक प्रकार की भगवान की ही कृपा है जो भगवान स्वयं अपने भक्तों पे करते हैं। प्रभु की उपासना तो सभी किसी न किसी रूप में करते ही हैं, परंतु मन के विकार सभी के दूर नहीं हो पाते हैं। कई घटनाएं ऐसे प्रायः देखने को मिल जाती है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस भक्त की आराधना दिखावा है। जैसे कोई व्यक्ति नित्य प्रातः काल मंदिर को जाता है, आसपास के लोगों को लगता है कि वह भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है, आसपास के लोगों को लगता है कि वह भगवान के दर्शनों को जा रहा है, परंतु ऐसा होने की ज़्यादा संभावना होती है कि वह रोज दर्शन तो करता है, परंतु रोज वह मंदिर में अपने क्षुद्र वासनाओं की पूर्ति की कामना भी करता है। इससे यह पता चलता है कि वह मंदिर भगवान के दर्शन को तो जाता है, लेकिन उसकी वासनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं जो कई कई घंटे पूजा करते हैं, साप्ताहिक व्रत एवं सालों भर आने वाले अन्य पावन अवसरों पर भी व्रत रखते हैं, यहाँ तक कि भगवान के नाम की माला भी जपते हैं, लेकिन उनका अहंकार कम होता प्रतीत नहीं होता है। उनमें कई मनोविकार देखने को मिलते हैं, उनका चित्त अशुद्धियों से भरा पड़ा होता है। लेकिन इन सब विकारों के होने के बाद भी करुणामय भगवान सभी जीवात्माओं को अपनी ही संतान मानते हैं। प्रभु इस श्लोक में स्पष्ट कर देते हैं कि उनसे प्रेम करने का अधिकार सभी को है। प्रभु कहते हैं कि जब तक सारा संसार उनका ही रूप न दिखाई देने लग जाए तब तक भक्त को उनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि यही भक्ति की पराकाष्ठा है। इस अवस्था में भक्त को संसार एवं प्रभु में कोई भेद नहीं दिखता है। प्रभु सब में है एवं प्रभु में ही सब कुछ है, उसे यह अनुभव हो जाता है। भक्त को उपासना के समय सिर्फ प्रभु के सामने दीपक जलाकर ही नहीं रख देना चाहिए, बल्कि उन पालनहार से कृपा की भिक्षा देने की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु के प्रेम को प्राप्त करने के लिए उनसे बारंबार प्रार्थना करते रहना चाहिए, ताकि साधक उपासना के माध्यम से हर दिन प्रभु के समीप होता जाए एवं उसे आनंद स्वरूप भगवान राम का प्रेम प्राप्त हो सके। जब तक प्रभु से प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति की परम अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। श्लोक 59। हे प्रिय, संपूर्ण श्रुतियों के सार रूप इस गुप्त रहस्य को, जिसे समस्त श्रुतियाँ कहना चाहती हैं और तरह तरह से कहती भी हैं, मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है। जो बुद्धिमान इसका मनन करेगा वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। श्रुति के सार रूप से भगवान का तात्पर्य है ज्ञान के भी परे हो जाने की अवस्था, जहाँ ज्ञान का भी अतिक्रमण हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जहाँ ज्ञान की भी सीमा समाप्त हो जाती है, वहीं से ज्ञानातीत परमेश्वर का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। भगवान राम कहते हैं कि जब भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तभी अद्वैत की परम अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण श्रुतियाँ इसी अद्वैत अवस्था की ओर संकेत करती हैं। भगवान राम ने न केवल अपने भाई लक्ष्मण को ज्ञान प्रदान किया, बल्कि उन्होंने सभी साधकों को यहाँ तक आश्वासन दे डाला कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान पर जो भी बुद्धिमान मनन करेगा वह न केवल पापों से मुक्त हो जाएगा, बल्कि वह पुण्य से भी परे हो जाएगा। श्रुतियाँ तरह तरह से हर स्थान पर इसी अद्वैत भाव की ओर संकेत करती हैं, लेकिन बहुत कमों की दृष्टि इस ओर जा पाती है। साधक जब तक भगवान के लिए पूर्ण निष्ठावान नहीं बनेगा तब तक भगवान उसके सामने प्रकट ही नहीं होंगे, वे उसके साथ खेल खेलते रहेंगे। श्लोक 60। भाई,
यह जो जगत दिखाई देता है वह सब माया है, लेकिन जादूगर के जादू की तरह फिर भी जो दिखाई दे रही है, इसलिए इसे अपने चित्त से निकालकर मेरी भावना से शुद्ध चित्त और सुखी होकर आनंदपूर्ण और क्लेश शून्य हो जाओ। इस जगत को असत्य मान लेना साधारण जन के लिए तनिक भी सहज नहीं है, क्योंकि संसार ऐसे व्यक्तियों के लिए सत्य ही है जो मिथ्या देहाभिमान में जी रहे हैं। यह संपूर्ण जगत माया है। माया का अर्थ होता है जो है नहीं। यह सारा जगत हमारी इंद्रियों का विषय है। इस प्रकार देह में स्थित ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां एक दिन देह के साथ नष्ट हो जाएंगी। उसी समय यह संसार भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। संपूर्ण संसार माया है। यह बात तुरंत अनुभव में नहीं आती है, लेकिन प्राचीन काल से ही सत्य के खोजियों ने इसी बात को अनुभव करके यह बात बोली है। तो इसलिए नए साधकों को प्राचीन ऋषियों द्वारा स्थापित सिद्धांत को मानते हुए ही अपनी साधना में प्रगति का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में संलग्न होता है, परंतु वह कहीं न कहीं आनंद को ही खोज रहा होता है। जिस प्रकार बालू में चाहे जितनी भी खुदाई कर ली जाए उससे जल नहीं निकल सकता, उसी प्रकार यह संसार भी है। यहाँ चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए परंतु सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संसार में मिलने वाला सुख क्षणिक होता है एवं अपने साथ दुख को भी ले आता है, क्योंकि सुख दुख की जोड़ी हमेशा एक साथ ही बनी रहती है। दोनों बारी बारी से आते रहते हैं। अस्थाई आनंद को इस संसार में आसक्त होकर नहीं पाया जा सकता। आनंद तो केवल मात्र परमात्मा में स्थित होने से ही पाया जा सकता है। संसार से विमुख हुए बिना शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी बात को आद्य शंकराचार्य अपनी सुंदर रचना भज गोविंदम में कहते हैं। बाल्यस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत् चिंता मग्ना पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लगना। इसका अर्थ है कि मनुष्य बाल्यावस्था में सुख को खेल में ढूंढता है। जब युवा होता है तो वह स्त्री सौंदर्य और काम सुख तथा भोग विलास आदि में सुख को खोजता है, एवं जब वह वृद्ध हो जाता है तो वह नाना प्रकार की चिंताओं से डूबा हुआ रहता है। लेकिन इतने प्रकार से भी सुख के न मिलने पर भी वह परब्रह्म के चिंतन में अपने मन को नहीं लगाता है। श्लोक 61। जो पुरुष अपने चित्त से मुझ गुणातीत निर्गुण का अथवा कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का भी सेवन करता है, वह मेरा ही रूप है। वह अपनी चरण रज के स्पर्श से सूर्य के समान संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र और प्रकाशित कर देता है। भगवान के द्वारा कहे गए इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान की साधना निर्गुण निराकार एवं सगुण साकार दोनों रूपों में की जा सकती है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो भगवान की प्रतिमा स्थापित करके उन्हें सगुण रूप में पूजते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं और उन्हें निराकार रूप में पूजते हैं। सगुण एवं निर्गुण दोनों ही ईश्वर को पूजने की ही विधि है। भगवान यहाँ स्वयं को निर्गुण भी बता रहे हैं, पर साथ साथ अपने सगुण रूप की स्वीकृति भी प्रदान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो उन्हें निर्गुण रूप में पूजता है या फिर कभी कभी उनके सगुण स्वरूप की भी उपासना करता है, वह मेरा ही रूप है। भगवान यहाँ एक अवस्था की ओर संकेत कर रहे हैं जहाँ पहुँच जाने पर उनमें और उनके भक्त में कोई भेद नहीं रह जाता। चाहे कोई व्यक्ति निर्गुण भगवान की उपासना करे, फिर चाहे कोई व्यक्ति सगुण भगवान की उपासना करे, इन दोनों ही प्रकार के भक्तों को भगवत स्वरूप हो जाने का समान अवसर प्राप्त है। एक भक्त सगुण एवं निर्गुण दोनों में से किसी भी मार्ग को अपनाकर भक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जो भगवान राम की भक्ति करते करते पूर्णतः राममय हो जाता है, मात्र वैसे भक्त के लिए ही भगवान ने इस श्लोक में ऐसे शब्द कहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त अपने चरण रज के स्पर्श से सूर्य के समान संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र और प्रकाशित कर देता है। ऐसा भक्त अपने उपस्थिति मात्र से अपने संपर्क में आए लोगों को पवित्र बना देता है। श्लोक 62। यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियों का एकमात्र सार है। इसे वेदांत वेद्य मैंने ही गाया है। जो गुरु भक्ति संपन्न पुरुष इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, उसकी यदि मेरे वचनों में प्रीति होगी, मेरे कहे का आचरण करेगा, तो वह मेरा ही रूप हो जाएगा। भगवान के श्री मुख से निकला यह ज्ञान अद्वितीय है, अर्थात दूसरा कोई ज्ञान इसके बराबर नहीं है। भगवान के द्वारा गाया गया कोई भी ज्ञान अद्वितीय ही होता है। वही समस्त श्रुतियों का सार होता है।
भगवान राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से संवाद के माध्यम से जो परम ज्ञान की चर्चा की है, वह ज्ञान ही श्रुतियों का सार है। समस्त श्रुतियाँ किसी न किसी रूप में इसी दिव्य ज्ञान की ओर संकेत करती हैं। जो भी मनुष्य भगवान की वाणी में अटूट श्रद्धा एवं विश्वास रखता है, वह भगवान को एक न एक दिन प्राप्त कर ही लेता है। जैसे ही साधक साधना करते करते उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह भी तब भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवान श्रद्धा को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि श्रद्धा आध्यात्म की पहली सीढ़ी के समान है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, तब तक गुरु एवं शास्त्रों में विश्वास ही नहीं हो पाएगा, और फिर हम ज्ञान को ग्रहण करने में अक्षम हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो गुरु भक्ति संपन्न पुरुष इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, उसकी यदि मेरे वचनों में प्रीति होगी, मेरे कहे का आचरण करेगा, तो वह मेरा ही रूप हो जाएगा। भगवान राम उनके द्वारा कहे गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए सभी से कह रहे हैं। प्रभु यह भी बता रहे हैं कि जब तक भक्त ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर लेता, तब तक वह भगवत स्वरूप नहीं हो पाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, अंजनी पुत्र हनुमान की जय। धन्यवाद मित्रों। राम गीता यहीं पर समाप्त होती है।